कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकान मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वर्तान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आजीव अधिकार का काय के लिए वर्णन करते हैं मनोज जी। और नहीं छांटे तो क्या हो गया, बना रहो, अपना तो कुछ बिगड़ता नहीं देगा। जिनवाणी ने तो कहा कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर ही नहीं है। ये तो बात ही चल रही है। द्रव्य दृष्टि से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर है ही नहीं। यहाँ तक कि सिद्ध भगवान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दो चैतन्य है। आज क्षमा होने का दिन है। बाहर तो सबको क्षमा मांगना ही है, दिल से, मन से मतलब क्षमा कर देना है। मन में रखे क्या और क्षमा नहीं करे वो नहीं चले, तो उससे क्या फायदा है, वो बात यहाँ कहना चाहते हैं। अमित गति आचार्य हुए, उनने क्षमा वाणी पे अनंत भगवान से क्षमा मांगते हैं। भावलिंगी संत अनंत परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। याद है क्या कहते हैं? थोड़ा याद करो। मैं भी याद कर रहा हूँ थोड़ा। अनंत परमात्मा से क्षमा चाहते हैं भावलिंगी संत मुनिराज। अपने उपार्जित कर्म फल को इसके सिवा कोई किसी को अपने हृदय के हाल को मैं कर रहा हूँ आपसे। और विनय से प्रीति से का क्या पहले? विनय से प्रीति से भावलिंगी संत अनंत भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरी परिणति है वो जल रही है। क्रोधाग्नि से मैं रात दिन हाँ जल रहा हूँ मैं प्रभु। मैं लोभ नामक सांप से काटा गया हूँ है वो।
अविद्या से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ, किस भांति हो चाल से मैं व्यस्त। भावलिंगी संत जंगल में शुद्धोपयोग का प्रचुर अमृत भोगने वाले अनंत भगवान से माफी मांगते हैं कि मेरी परिणति क्रोध मान माया लोभ से जल रही है। अनंत मुनिराज के काय का क्रोध मान माया लोभ, काय के लिए क्षमा मांगते भगवान से कि परिणति में संजलन कषाय है और उसकी वजह से क्रोध मान माया लोभ चल रहे हैं पर्याय में भावलिंगी संत को भी, और उसमें भगवान की अभिनय भी हो जाती है ये व्यवहार, और निश्चय से अपने शुद्धोपयोग में भी एक धारा चलती है, एक धारा में तो कषाय चलती है संजलन। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है ऐसा समझने में। इसलिए अजीव अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। लक्षण बताते हैं अजीव क्या है और जीव क्या है। जिसमें ज्ञान नहीं है वो अजीव है, जिसमें ज्ञान है वो जीव है। पुण्य पाप दोनों भाव अंधे भाव हैं, उसमें ज्ञान ही नहीं है, और शरीर है उसमें भी ज्ञान नहीं है। और परिणति में जो विकल्प होते हैं, भले तीन कषाय के अभाव वाला विकल्प हो भावलिंगी संतों को, वो विकल्प से दुख हो रहा है, परिणति में जल रही है, तो भगवान के सामने क्यों नहीं क्षमा मांगेंगे भावलिंगी संत। और क्षमा मांग करके उनको याद करके और अपनी आत्मा में और प्रचुर आनंद बढ़ाने का काम करते हैं। क्षमा भावी जिसके नहीं हो वो क्या करेगा, इसलिए अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। देखो दो लाइन में कितना बढ़िया माल भरा है। ये पहले है, मैं तो इसमें चल रहा था अभी। ये भी तो जीव पुद्गल की बात है, बात तो वो पर अधिकारी है ना। चलो पहले जैसा ही भैया जगवासी तू उदासी छे जगत सुन, विराट जी मुनिराज को तो ज्ञानी है, मुनिराज है, फिर भी अपनी परिणति में दोष चल रहे हैं, उसको याद करके क्षमा मांगते हैं। अब सारे जगत के जीव क्या करें। तो 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं जीव से। हे जगवासी जीव, 4 गति में भटकने वाला, 84 लाख योनि में जन्म मरण क्षणिक संयोग है, इसको क्षणिक मान ले भाई। ज्यादा देर नहीं रहेगा शरीर, परिवार, धन संपत्ति कितनी देर रहेगी, फिर 1 लाख 4 गति भटक जाएगा 84 लाख योनि में। तो 6 महीने अभ्यास कर ले। जीव और अजीव का 6 महीने अभ्यास करने का कह रहे हैं। अभ्यास में जगत की कोई भी आइटम हो, 6 महीने अभ्यास करने पे सीख जाता है। देखो कोई भी काम, देखो व्यापार धंधा हो, कोई बाहर का काम हो, 6 महीने बहुत होते हैं। एक रात में लेके उधर से हैं? एक रात में समय प्रश्न लेके उधर
उसके पहले 6 महीने अभ्यास किया है और सम्यक दर्शन तो बिंदु है। यहाँ सिंधु की बात चल रही है, मोक्ष की। उससे पहले कोई मंजूरी नहीं करना चाहिए, तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। सम्यक दर्शन में संतोष क्या हो गया उसमें? अभी तो श्रद्धा हुई है, चारित्र मोह जीत ले, उसकी बहादुरी है। सम्यक दर्शन तो पशु के होता है, नारकी के होता है, उसने क्या बड़ी भारी बात कर दी। 4 गति में कोई भी जीव के सम्यक दर्शन का पात्र है। वह शर्त है कि उसके अति विनयवंत हो। तो अति शब्द इसलिए लगा दिया कि खाली क्षोभन ज्ञान में डूबे नहीं, और बिल्कुल डूबेगा क्षोभन ज्ञान पे बोलना याद हो गया, प्रवचन करना याद हो गया, दूसरों को समझाना याद हो गया, अपन बाहर की क्रिया खूब से आवश्यक करने का याद हो गया, तो उससे क्या होता है? तो सब बाहर की बात है, पुण्य पाप की, तो अनादिकाल से चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आपके दिगंबर जैन धर्म में आए, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, साक्षात भगवान की अनंत बार सुन ली है जीव ने। मुनि दशा भी अनंत बार धारण कर ली है। अनंत बार मुँह में चला गया, मुनिव्रत पाल अनंत बार जैविक उपजायो, फिर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मा का ज्ञान बिना लेश भी सुख नहीं पाएगा। और चूंकि आत्मा ही आनंद का समुद्र है, भले ही नरक में हो कि निगोद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीव को। सवे जीवा सिद्ध समान अभिरास्ता है। ऐसा जब तक अपनी परिणति में श्रद्धा हो जाए तब सम्यक दर्शन होता है कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, अकृत्रिम हूँ, सिद्ध समान हूँ, अनंत अनंत गुणों की खान हूँ। पार जो जिनराज वर्णन नहीं कर सके वो तो बिंदु कर पाए हैं। ये समुद्र जितना सिंधु हूँ। आगे भरोसा आना चाहिए, जो भरोसा आ जाए सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ से शुरुआत है, फिर लीनता करना ज्यादा मुनि दशा है, और पूर्ण लीन हो जाए तो अनंत सिद्ध दशा है। ये काम जीव का अपने उपादान से होगा, निमित्त से नहीं होगा। क्या काम? अपने को परमात्मा जैसा मानना, जानना, अनादि अनंत मानना, अकृत्रिम मानना, मुक्त मानना, बंधे ही नहीं अनादि से। बंधे कौन? ये अजीव की बात है। अजीव बंधुओं के छोटे कोई दुख दर्द होता ही नहीं है। कोमल सर, एक बार ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। ये मार्ग जो है अनादि का मार्ग है, अनंत काल तक यही चलेगा। और अगर ये बात रह जाएगी तो फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकता फिरेगा। खाली सम्यक दर्शन से नहीं काम चलता है। सम्यक दर्शन में तो अभी श्रद्धा हुई है, जीव को चलना चाहिए। चारित्र की पर्याय तो बहुत लंबा काम है भाई, बहुत दोष चलते हैं सम्यक दृष्टि होने के बाद। ध्रुव आत्मा में कोई दोष नहीं है, उत्पाद है ध्रुव में, लेकिन पर्याय में तो दोष है कि नहीं? नहीं तो चौथा गुणस्थान काय के लिए, 5वां काय के लिए, 6ठा काय के लिए, 7वां काय के लिए, 10वां काय के लिए, 11वां काय के लिए। इसका मतलब कि अपनी पर्याय को ही नहीं जानता है जीव। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि अजीव तत्व को स्व समझ गया है, बस इतने कारण से 4 गति भटक रहा है। अब ये मान्यता बदल जाए, इसके लिए सारा द्वादशांग है कि उसकी जो बुद्धि है वो अजीव से हटके जीव पे चली जाए। अजीव और जीव कभी एक हुए नहीं है। पर्याय में जो राग द्वेष है वो भी क्योंकि ज्ञान नहीं है, उसको भी अंधा कहते हैं। पुण्य पाप दो ही अंध, दो ही करे कर्म बंध। जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? और चूंकि अनादि का मामला है, जीव के गहरी मोह की नींद है, तो उसकी परिणति में भारी दोष इकट्ठे हो गए हैं, तो एकदम नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। इसलिए 14 गुण स्थान का स्वरूप है। लेकिन लक्ष्य
बिंदु ही नहीं हो कि मेरे को मोक्ष चाहिए, अनंत सुख चाहिए, सिद्ध भगवान बनना है, अनंत भगवान बनना है, ऐसा लक्ष्य नहीं पैदा होगा अनुमान में भी तो अनुभव ही नहीं होगा। लक्ष्य नहीं पूर्णता का या अनंत सिद्ध भगवान का। अरहंत पिताजी मेरे कितना प्रेम से कह रहे थे, हे भैया मेरे भाई, मतलब जो कभी गलत सलाह देगा नहीं उसको ही कितना ही आप आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाओ, लेकिन सलाह तो भाई की लेना चाहिए, ऐसा नियम है। एक माँ के पेट से निकले हैं तो वो स्वभाव से ही ऐसा रहेगा कि एक दूसरे का अहित नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सगे भाई के नियम ऐसा है। बाहर में राग देश हो जाए वो एक अस्थिरता की अलग बात है। कभी भाई से झगड़ा नहीं करना, सलाह ही नहीं देगा कोई। तो अरंत हमारे पिताजी हैं, बड़े भाई दिगंबर मुनिराज है, उनकी सलाह लेना चाहिए अपने को। उनकी सलाह कभी गलत नहीं मिलेगी जी हमको, कि मेरे संयुक्त ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। संयुक्त हो गया, पंचम स्थान से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं क्या करूं। मुनिराज बन गया फिर भी मेरी दशा में पूर्ण आनंद नहीं है, फिर भी मेरे अकुलता पुण्य भाव चले जा रहा है, मैं क्या करूं। किससे सलाह लेंगे? अरे कोई होश में हो तो इतनी बात तो करो, कौन किससे सलाह लेंगे अपन? है? हाँ, वही देने वाले हैं, सिद्ध भगवान तो देने वाले भी नहीं है। वो तो मोक्ष हो गया उनको, वो का वास्ते अपने लिए अपना आनंद छोड़ करके फिर यहाँ आएंगे जमीन पे, कौन आने वाले हैं? अरंत भगवान है वो, क्योंकि भी हाल पूर्णता हो गई पर्याय में, लेकिन अभी घाती कर्म बाकी होने से शरीर का संयोग है, आयु कर्म है। एकादशे जिना 11 परिसर होते हैं मुनिराज को, अरंत भगवान को, लेकिन मोह नहीं होने से दुख नहीं होता उनको, इतनी बात है। और जब तक मोह है, दर्शन मोह तो वहां दुखी है जीव मिथ्या दर्शन में, और चारित्र मोह भी है, जितना है उतना दुख तो होता ही है। अरंत भगवान के दुख नहीं होता है, क्योंकि मोह नहीं रहा। अरंत भगवान के 3 लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, उपदेश आदि हो रहे हैं, लेकिन वो मोह नहीं है उनको। शत्रु तो मोह है ना, इसकी वजह से 84 लाख में भटक रहा है। तो हे भाई संसारी जीव, यही चल रहा है ना, पढ़ना एक बार। हे भाई संसारी जीव, तू संसार से विरक्त होकर 6 महीने के लिए मेरी सीख मान और एकांत स्थान में बैठकर राग द्वेष की तरंगे छोड़ के चित्त को एकाग्र कर। तेरे हृदय रूप सरोवर में तू ही कमल बन और तू ही भोरा बनकर अपने स्वभाव की सुगंध ले। जो तू यह सोचे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो नियम से स्वरूप की प्राप्ति होगी। आखिर सिद्धि का यही उपाय है, और कोई उपाय 3 लोक में नहीं है। यह बात सम्यक दृष्टि से लगा के केवल ज्ञानी तक एक धुन से यह बात कहेंगे। सबका एकमात्र कहना है, अजीव से भेद ज्ञान करो। अजीव भूतगल ज्यादा देर रहेगा नहीं, पुण्य पाप तो एक समय का है, दोनों दुख है, हो भले ही, लेकिन आप भिन्न हो। ऐसा अभ्यास 6 महीने तक करो, अकेले में, विकल्प में भी, क्योंकि 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं आचार्य के, 6 महीने में ट्रेंड हो जाएगा जीवन, और नियम से सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा अपनी पर्याय में, और फिर मोक्ष की उसकी लक्ष्य बन जाएगा।
जब अपन है ही ऐसे तो अपनी परिणति में अनंत सुख क्यों नहीं होगा? जिन संपत्ति हो मध्यम, ये सूत्र है। मेरे परिणति में जिन्हें भगवान की संपत्ति जैसा संपत्ति आ जाओ तो किसको मिलेगी? अगर विनयवंत पुत्र है तो घर की बाप की संपत्ति किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? और 5-6 पुत्र हो तो फिर क्या होगा? क्या जोर से बोलो? 6 हो कि 1000 हो, सबको मिलेगी और पूरी मिलेगी संपत्ति, क्योंकि वहां भगवान कमी नहीं है। अनंत सुख भोग रहे हैं, सबको बांटते जाएंगे तो अनंत भगवान उनको तो कहते हैं। यह पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ मतलब क्या? पिंडस्थ ध्यान संस्थान विषय ध्यान का भेद है। संस्थान विषय तत्वार सूत्र में ना, धर्म ध्यान के 4 भेद कौन कौन से? एकत्र वितर्क, आज्ञा विचय, एक साथ बोल दिया, जल्दी जल्दी बोल दिया, फिर से बोलो। ये धर्म ध्यान विकल्प वाला है तो व्यवहार धर्म ध्यान है। निर्विकल्प रस के साथ है तो जितना निश्चय नए प्रकट हुआ है उतना तो निश्चय, और जितना विकल्प रह गया वो व्यवहार। दोनों को कहेंगे इसमें। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये चारों तरह के आएंगे। अब 4 क्या होते हैं? ये जिनवाणी को अभ्यास करेगा तो ये चारों प्रकार के ध्यान का उसको मालूम पड़ेगा। तो अरहंत भगवान के कौन सा चल रहा है, मुनिरा से कौन सा चल रहा है, ये सब बातें उसमें सीखेगा जी। तो इसको घबराएगा नहीं कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ होता ही नहीं अंदर। तो उसको ये ध्यान का स्वरूप पता लगने से वो खुद भी एकाग्रचित्त होकर अपनी शुद्ध आत्मा जो अजीव से भिन्न है उसका ध्यान करने लग जाएगा। चौथे गुणस्थान से शुरुआत हो जाएगी। चारों तरह का धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से शुरुआत हो गई। 5वें बढ़ जाएगा, मुनि राशि और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो गुणस्थान के हिसाब से बढ़ेगा। देखो ये बात अरुचि लग रही होगी सब, लेकिन इससे बढ़िया कोई रुचिकर 3 लोग में कोई बात नहीं है। इसलिए 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं। संयोग है, छूट जाएगा, इसको समझो जरा कि छूट जाएगा, बस इतनी सी बात है। रहा ही नहीं किसी का। अपन बोलते हैं 12 भावना, शमशान में जाते हैं तो वहां तो लिखा हुआ भी है, उज्जैन में राजा राणा छत्रपति बोलते हैं कि नहीं? सब नहीं बोलते हैं? बोलना जरा, इतना तो सरल सबको याद होएगा। अभी तो आपने सिखाया कि जीव मरता ही नहीं है, फिर ये काहे के लिए बड़ा भावना याद करते हैं? इसलिए करते हैं कि देह छोड़ने पर जीव के आकुलता होती है। मुनिराज की भी होती है, 1000 तरह के रोग हो जाते हैं। डॉक्टर ही भगवान है, फिर तो डॉक्टर की दवा मुनिराज तो नहीं लेते, और बाकी गृहस्थी 4-5 गुणस्थान वाले भी लेते हैं डॉक्टरी दवा, लेकिन उसमें तो अल्कोहल भी होता है, मांसाहार भी होता है, और वो जानता भी है जिनवाणी के अनुसार, फिर भी लेता है। क्या करे? तो ये 12 भावना है, ये अमृत है। इसको याद करते हैं बार बार कि भाई देह को मरना, सबको एक दिन तो देह तो छूटेगा, इसी को ही मरना कह रहे हैं, इसीलिए अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं।
अगर जीव को समझ में आ जाए कि उसका ये जो देह है ज्यादा देर नहीं रहेगा, छूटेगा, तो सब जैन धर्म समझने लग जाएगा। ये मोह की गहरी नींद ये है, इसलिए अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। अब जीव और पुद्गल का लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये अजीव है और ये जीव है, उसका लक्षण क्या? लक्षण उसको कहते हैं कि जो हर क्षण हर जीव में पाया जाएगा और हर क्षण हर अजीव में नहीं पाया जाएगा, उसको लक्षण कहते हैं। अनादि अनंत तीन लोक के सब जीवों में पाया जाएगा और एक भी अजीव तत्व में नहीं पाया जाएगा, उसको लक्षण कहते हैं। और लक्षण से लक्ष्य बनता है और लक्ष्य से शांति होती चालू, जीव को आनंद का रस का दरिया फटेगा अंदर। ऐसा है आत्मा भगवान, आत्मा जीव, जो जिनराज बताना चाह रहे हैं, दीव धनी में कहना चाह रहे हैं। ये जीव परमात्मा है, जीव गुणों की खान है, ये अनादि अनंत है। फिर ये बात समझने में तकलीफ क्या है कि तकलीफ ये है, चेतनवंत अनंत गुण आत्म राम कौन है? ये मैं हूं, मैं तो स्वार्थी हो गया, पर जगत का हर जीव आत्म राम है। पशु गति में हो, नरक में हो, देव में हो, कोई भी जगत का जीव देख लो, अन्यमति हो, उससे क्या फर्क पड़े? आत्मा है कि नहीं? क्षमा वाणी का दिन है ये। एक बार क्षमा मांग ली हृदय से अनंत भगवान से, पार हो जाएगा। कैसा है आत्म राम? चैतन्य है, ज्ञान दर्शन का समुद्र है, सुख और वीर इसका खजाना है, अनंत है, हर जीव में अंत नहीं है। अरंग भगवान भी अंत नहीं बताते हैं, किसमें है? ऐसे मुंह बिगाड़ के क्यों बोलना है यार, मेरे को बहुत दुख होता है। एकदम यहां आओ ना तो प्रसन्न चित्त से बात करो, बैठो, नहीं तो घर ही रहो। यहां आना है भगवान के सामने, तीन लोक के नाथ के दरबार के सामने आना है, क्योंकि ये जो प्रतिमा है साक्षात भगवान को अंतर नहीं है, ये साक्षात ही भगवान विराजमान है। जो प्रसन्न चित्त हो कि कैसे हो कि मैं अजीवनी हूं, इसमें प्रसन्न हो जाएगा। और मैं तो अजीव ही हूं, तो डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे को सुनाएंगे, कोई सुनाने वाला चाहिए, जिनवानी सुनाओ, ये सब होंगे। फिर ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन कम से कम भेद ज्ञान होने से निर्भयता चालू हो गई, अनंत निर्भयता चालू हो गई। परिणति में जीव के सम्यक दर्शन होते से ही वो डरता ही नहीं है, तैयारी बैठा है कि देह छूटे, कि डर दिखता तो है लेकिन है नहीं अंदर में। वो डरता है, वो राग देश की अपूर्ण पर्याय है, जिसका मालिक बना सम्यक दर्शन नहीं छूट गया। वो तो अजीब मानता था अपने को, तब तक था घोर, वो तो निर्भय रहता है सिंह जैसा चौथे गुण स्थान में। भय दिखता तो है, क्या ज्ञानी को दिखता है? ज्ञानी को परिणति में तो है लेकिन दृढ़ नहीं है। तो दृढ़ दृष्टि होने से अपने को अनादि अनंत आनंद का कंध ही मानता है, इसलिए निर्भयता से देह छूटता है। यहां तक कह दिया श्रीमद राजचंद्र ने कि भाई आखिरी टाइम पे कौन तो सुनाने वाला चाहिए, क्यों परिवार चाहिए, सब मोह बढ़ाने वाले हैं। आ गए हों तो उनको कमरे से बाहर निकाल दो, कहना आप लोग जाइए, मैं मेरे आत्मा को याद करता हुआ देह छोड़ूंगा, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं मेरे को।
कोई जिनवानी सुनाने वाले की जरूरत नहीं है। ऐसा दृढ़ता सम्यक दर्शन में हो जाती है जीव के। और समाधि मरण अर्थात निर्विकल्प भाव से आनंद भोगता हुआ देह छोड़ेगा। कि दिखता तो है कि वो दिखता है, वो बाहर वालों को दिखता है, ज्ञानियों को और केवल ज्ञानियों को ऐसा नहीं दिखता है। अजीव तत्वों का निर्णय नहीं कर पाया कि अजीब मैं अजीब नहीं हूं, तब तक है ये बात। डिसीजन होना चाहिए ना, यहाँ बैठ के बातें थोड़ी करना है क्या। देखो कैसा है जीव, हर आत्मा कैसा है, हर क्षण कैसा है, उसके लक्षण क्या है कि चैतन्य, ज्ञान, दर्शन। अब ये एक एक में ताकत अपरंपार है, एक एक शब्द में उसका समुद्र है जीव। उतने ही है जितने सिद्ध भगवान है, अभी भी उतना ही समुद्र है। विश्वास लाना चाहिए, बस विश्वास आ जाए निहाल हो जाएगा जीव। चैतन्य माने जब देखो लक्षण है चैतन्य का, और उसका भेद करते हैं। ज्ञान और दर्शन, दर्शन के पर्याय सामान्य अवलोकन करेगी, ज्ञान की पर्याय भेद करते करते हिज्जा हिज्जा जानेगी। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान चौथे गुण स्थान में हो कि अरंग भगवान के हो, कोई अंतर नहीं है। अंतर चारित्र की पर्याय में स्थिरता में है, श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। एक शब्द भी बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, जो परम सत्य है वो बात कह रहे हैं। और हाँ भरना चाहिए जीव को प्रसन्न चित्त से, को पात्र हो जाएगा। और मंदिर की बात मंदिर में छोड़ दो तो क्षमा वाणी का दिन है, ऊपर से क्षमा मांग ले, अंदर से क्षमा करे नहीं तो जलता रहेगा खुद ही, राग देश में डूबा रहेगा। 5 मिनट और घबराओ मत, मैं समझा कि जल्दी उठने वाला नहीं। काम वाला बहुत है ना, तेरे इंतजार बहुत करते हैं मरीज तेरे पास। सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये तो सही बात है। दिन में डॉक्टर समझता है, इसलिए ये बात है। कल आए आंख के डॉक्टर थे, 67 लोग अंधे हो गए। तो अपन आंख का डॉक्टर भी ढूंढेंगे तो निपुण होएगा तो ढूंढेंगे ना। तो ये पहचान जाता है जिसको आंखें ठीक करवाना हो तो पहले उसकी प्रसिद्धि देख लेता है, उसका दोस्त ठीक हो उनसे पूछ लेता है। ऐसा अंधा बन के थोड़ी और किसी के पास पहुंच जाएगा। दांत का डॉक्टर है और उसको दांत बैटरी लगा के देख लेना चाहिए ना, बैटरी से कि कहाँ ऊंचा हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कौन से दांत को निकालना है। कि अंधा बन करके मुंह खोले जाए बेचारा। अब क्या उसके मुंह में बैठे, निपुणता चाहिए ना। ऐसा भी ज्ञानी से सुनना चाहिए शास्त्र, नहीं हो तो जिनवानी से पढ़ के जो जिनवानी के अनुसार बोलता हो तो सुनना चाहिए। जिनवानी का नाम ही साथ में नहीं रहने, मन से गप लगाए जाओ तो क्या सुने उसकी। फिर निपुण भी होना चाहिए। बाहर में तो जीव अजीव अपने को मानता ना, अजीव तो देह के लिए सब समझ लेता हो, बहुत ताकत लगा लेता है। आत्मा कैसा है ये बात तो अभी बोलो अपन आपस में, और कल इसका खुलासा करेंगे एक एक का शब्द का ज्यादा रूप से। 3-4 मिनट है, अब नाम याद नहीं रहेगा, एक एक को एक एक का तो बोल के जाना जब छुट्टी मिलेगी। कैसा है चैतन्य देव भगवान आत्मा? मैं सुख का भंडार हूं। हाँ बोले जाओ, और नाम नहीं लेंगे, देखो सब एक के बाद एक बोलते जाओ। बहुत बढ़िया। देखो इतना विवेक रखो कि एक बोल रहा हो तो उसको सुनो आप, इतनी देर शांति रखो, वो अपने लिए ही बात है। फिर अपन बोलो,
मैं तो त्रिलोक के चिंतामणि रत्न हूँ, 3 लोक में मेरे जैसा कोई चिंतामणि रत्न नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो ताली बजाने की छूट है। हाँ, आगे कोई को छोड़ने वाला नहीं। मैं आज क्षमावाणी का दिन है। मैं बंद मोक्ष से रहित हूँ। हैं? मैं बंद मोक्ष से रहित हूँ। मोह राग मुझ में नहीं है। एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अभी तो कहा कि राग देश तुम्हारे में है। तो पर्याय रस्ते की बात है। हाँ, तो उसको ज्ञान में मंजूर रखो। ज्ञान को जानना चाहिए तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा की जहाँ बात है, आत्मा की बात है, वो ज्ञान उसकी बात चल रही है। हाँ भाई, पीछे बहुत बढ़िया, बोले जाओ। मैं आत्मा आनंद की खान, वाह, खाली आनंद ही बस। अरे अनंत अनंत गुण है। चलो और हैं? हाँ, अविनाशी हूँ। बहुत बढ़िया बात है। ये एक शब्द पकड़ो ना, अविनाशी, पार हो जाएगा। देह विनाशी, मैं अविनाशी। भेद ज्ञान क्या है? भेद ज्ञान करेंगे, नहीं प्रकटेंगे करेंगे अंतर है। क्योंकि प्रकटे तो माना जीव में अपने को, जीव ने तो नहीं माना। और पीछे देखो, जो नहीं बोला है ना उसको बोल देना चाहिए। मेरे को नाम याद नहीं है, याद भी है सबके मेरे को। डॉक्टर नहीं भैया देखो बोलेंगे। हाँ, बोले जाओ। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, योग कर्म से भिन्न हूँ। अभी से भिन्न है। वो तो सिद्ध भगवान है? सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया ऊंचे कोई शब्द नहीं है 3 लोग में। इससे ऊंचे शब्द नहीं है। और पीछे चैतन्य आत्मा हूँ। बोलो, 1 मिनट और हो गया। जोर से नहीं बोल सकते। हाँ, बोले ना, राजकुमार से डरना नहीं चाहिए। चलो और पीछे जम्बू। बहुत बढ़िया, चलो।